और अपने दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल में वो फिर से एक डरी हुई बच्ची बन जाती है। छोटी बच्ची हो क्या? मगर तभी काजू नंबर 9 अपने एक ही अटैक से बाको का एक पैर तोड़ देता है। तो आज की वीडियो में हम काजू नंबर 8 की मांगा चैप्टर 103 को पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में जेन नारुमी सोच रहा होता है कि जब यह अगली जनरेशन लड़ने में असमर्थ होगी तब उसके बाद एक और बड़ा हमला होगा और जो भी ये नए नौसिखिए हैं जैसे कि इचिकावा, आओई या फिर उजुमो, इन सभी को अब लड़ने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके बाद सीन चेंज होता है मीना आशिरो की तरफ जिसको काजू नंबर 9 ने कैप्चर कर लिया है। मगर अभी भी मीना आशिरो यही सोच रही होती कि वो अपने किसी भी साथी को काजू द्वारा खाने नहीं देगी। मगर तभी कोई अचानक से उसको आवाज देता है आशिरो, और अपने दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल में वो फिर से एक डरी हुई बच्ची बन जाती है और वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, वो कहाँ पर है। और उसके बाद वो अपने आप से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रही है। और तभी वो अचानक से चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसको उसके नीचे एक डेड बॉडी दिखती है। मगर जब वो आसपास में अपनी नजरें दौड़ाती है तो वहाँ पे एक नहीं बल्कि हजारों डेड बॉडीज होती है। और इससे मीना आशिरो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसके सामने कफका आ जाता है और वो भी अपने बचपन वाले फॉर्म में। और कफका को देख के लिए मीना एक पल के लिए बहुत खुश हो जाती है और कफका उसको कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं है। और कफका बताता है कि मीको ऑलरेडी वहाँ पर जा चुका है। मीको जो है वो बचपन में मीना आशिरो की पालतू बिल्ली होती है जो काइजूस द्वारा ही मारी जाती है। लेकिन अभी भी मीना कफका के साथ जाने में संकोच करती है क्योंकि उसके सामने इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। जिस पर कफका उसको कहता है कि चिंता मत करो, तुम इसको जितना ज्यादा याद करोगे, जितना ज्यादा इसके बारे में सोचोगी, तुम्हारे लिए तकलीफ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जिस पर मीना कफका से कहती है कि वो दरअसल कुछ भूल रही है, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस पर कफका उसको कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, अगर तुम ये चीजें भूल जाओगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, चलो मेरे साथ चलो और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। और इस बार मीना कफका की बात मान उसके साथ जाने लगती है मगर तभी कोई उसे पीछे से रोक देता है। और जब वो पीछे देखती है तो पीछे उसका शेर होता है जिसको पहले मीको समझती है। लेकिन तभी मीना को रियलाइज हो जाता है कि ये मीको नहीं है और वो कहती है कि तुम तो बाकू हो। मगर तभी कोई चीज मीना आशिरो के दोनों हाथ पकड़ लेता है और हमें रिवील किया जाता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि कफका का चाइल्ड फॉर्म ही कर रहा होता है। यानी कफका का चाइल्ड फॉर्म असल में काइजू नंबर 9 होता है। और उसके बाद हमको रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाको जो है काइजू नंबर 9 पे हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको देखकर काइजू नंबर 9 कहते हैं कि वाह क्या वफादार जानवर है, अपनी मालिक को बचाने आया है। मगर तभी काइजू नंबर 9 अपने एक ही अटैक से बाको का एक पैर तोड़ देता है और इसका असर हमें मीना आशिरो के सबकॉन्शियस माइंड में भी देखने को मिलता है। वहाँ पे बाको जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। मगर रियल वर्ल्ड में बाको का पैर जो है दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे हमको इस बात का पता चलता है कि आखिर इतने सारे काइजू से लड़ने के बाद भी वो अभी तक जिंदा कैसे है। यानी कि बाको के अंदर भी कहीं ना कहीं काइजूस के जीन्स है मगर उसका कॉन्शियस अभी भी जिंदा है। और ये देखकर काइजू नंबर 9 मीना से कहती है कि मैं समझ गया, ये मॉन्स्टर बनने में फेल हो गया है। और वो बताता है कि उसको बाको के टुकड़े टुकड़े करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और उसके बाद वो उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करेगा। जिसके बाद मीना आशिरो चिल्ला के फिर से बाको को वहां से जाने के लिए कहती है, ये बोल कि तुम उसको नहीं हरा पाओगे। लेकिन बाको कहाँ सुनने वाला था, वो दोबारा से काइजू नंबर 9 पे हमला करता है और ऑलमोस्ट उसके चेस्ट तक पहुंच ही जाता है। लेकिन उससे पहले ही काइजू नंबर 9 उसके बॉडी पे कई सारे छेद कर देता है और बाको की ये तकलीफ देखकर मीना आशिरो का सबकॉन्शियस माइंड भी रोने लगता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी बाकू जो है बहुत ही जल्दी दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और उसकी इतनी फास्ट रीजनरेशन एबिलिटी को देख के काजू नंबर 9 भी हैरान हो जाता है और वो कहता भी कि मैंने जो अभी हमला किया है उससे इतनी जल्दी रिकवर करना नामुमकिन था। और इसके बाद बाकू फिर से दोबारा से काजू नंबर 9 पे हमला करना शुरू कर देता है और इसके बाद मीना आशिरो कहती है कि उसको सब कुछ याद आ चुका है कि ये लोग जो यहाँ पे मरे हुए हैं ये उसके एलाइस है जिनको वो नहीं बचा पाई, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी बस मुझ तक पहुंचने के लिए। और वो पूछती है कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं जो वो कर सके इन सबको बचाने के लिए, क्योंकि वो सब तो अपना 100% दे रहे हैं बस उससे बचाने के लिए और वो यहाँ पे खड़े होकर बस तमाशा देख रही है। और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद काइजू नंबर 9 एक बार फिर से उससे कहता है कि हे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सब कुछ भूल जाओ क्योंकि तुम जितना याद करोगी तुम्हें उतनी तकलीफ होगी और अगर तुम उनको भूल जाती हो तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जिस पर मीना आशिरो उसे चुप होने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं आखिर कैसे भूल सकती हूँ। वो चीखे,
वो मौतें, वो दर्द और वो जिम्मेदारी, और वो बताती है कि वो फाइट करेगी उन सब बातों को याद रखते हुए। इसके बाद वो कहती है कि मैं हूँ मीना आशिरो, कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स 3rd यूनिट, और सीधा काइजू नंबर 9 के सर पर हमला कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि उसको यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अभी मीना मुड़ी ही होती है कि काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि इसाओ भी ऐसा ही था और वो भी तुम्हारी तरह आखिरी तक लड़ता ही रहा, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम, ना इसाओ, और ना मैं खुद को रोक सकता हूँ। और तभी अचानक से वहाँ पे कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिनको देख के मीना भी डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये क्या है। इस पर काइजू नंबर 9 उसको बताता है कि आज तक कोई भी उससे एस्केप नहीं कर पाया है, एक सिंगल पर्सन भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो उससे बच के जा सके। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतनी है। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।